गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आपको पता है हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 है। हमने इसके जो क्वेश्चन थे वो 10 तक कर लिए थे और आज हम 11 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, देखो लिखा है 19 के 40, ऊपर एक माइनस लगा हुआ है इसके। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, पूछा क्या है हमसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमें पता था कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पर एटॉमिक मास होता है, तो ये एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है 19, तो 19 इसमें कितने हो गए 19। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, अगर कोई न्यूट्रल एटम है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना उसका जेड होता है उतने ही पी होते हैं और उतने ही ई होते हैं। क्या मतलब हुआ, अगर कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो जेड मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज होता है, तो अगर निगेटिव चार्ज है, अगर एक निगेटिव चार्ज है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, और दो निगेटिव चार्ज है तो दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। आया समझ में? और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल नोट पॉइंट है, लोग बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या जो है हमारी, प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही रहती है जेड के बराबर। चार्ज आने पे प्रोटॉनों की संख्या पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है बढ़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें कौन सा हो जाएगा। अब 19 है तो 19 में एक ऐड कर दो, 19 प्लस 1 तो कितना हो गया 20। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 20। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ, पढ़ो जरा एक बार इसको। क्या लिखा है, सॉरी। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। 18 है और 20 है। किसकी संख्या? पहला है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा है न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन हो गए। तो हमें द्रव्यमान संख्या बतानी है, मतलब ए की वैल्यू बतानी है। कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन, एक्स जेड ए। इसकी संख्या बतानी है हमको। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब जेड, तो जेड कितना दिया है हमारे पास 18। और उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब एन, एन दिया है हमारा कितना 20। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा ए बराबर एन प्लस जेड। कितना हो जाएगा 18 प्लस 20, कितना हो जाएगा 38। तो आंसर हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 की तरफ। बताओ क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक से मतलब है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से। इसके संयोजी कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षकों की संख्या। तो आया क्वेश्चन समझ में आपको? मैं समझाता हूँ जरा क्या है। देखो ये इसमें पूछा है संयोजी कोष। तो सबसे पहले संयोजी कोष होता है मतलब जो उसकी लास्ट सेल होती है, मतलब जिसे बैलेंस सेल कहते हैं। लास्ट सेल, जो उसकी लास्ट सेल है उसकी बात कर रहा है। तो उसमें पूछा है इसने युग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले कक्षकों की संख्या। इलेक्ट्रॉन नहीं बताने हैं हमें, ऑर्बिटल बताना है। कितने ऑर्बिटल हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट कक्षक में। आए समझ में? तो आओ अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो 17 दिया है, तो 17 का पहले 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब देखते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 2 4 4 6 10 2 12, 5 बचे, तो इसमें 5 भर दो। तो लास्ट सेल कौन सी हुई? देखो ये 1 वाली सेल है, ये 2 वाली सेल है, 2 वाली, ये पूरी पूरी मिला के 2, ये 2 लिखे हैं, ये वाले 2, तो पूरी मिला के 2 हो गई। उसके साथ तीसरी सेल ये हुई हमारी, ये सॉरी लास्ट में कितना था, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, आ गया। देखो इसमें लास्ट सेल में देखो ये लास्ट सेल हुई, 3 वाली लास्ट सेल है। तो इसमें कितने पूछा है लास्ट सेल में, संयोजी कोष पूछा है, तो लास्ट सेल ये हुई। तो लास्ट सेल में युग्मित पूछा है, तो पी हमारा जो होता है, जैसे ये वाला एस है तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 2 भर दो। उसके बाद में पी में कितने होते हैं? पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 5 भरने हैं। तो पहले एक, फिर एक, फिर एक, 3 हो गए, फिर 4 और 5 भर दिए पाँचों। तो ये लास्ट सेल में कितने ऑर्बिटल ऐसे हैं कि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो एक बार देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो युग्मित हैं। ये रहा 13। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक ऑर्बिटल ये हुआ, 2 और 3, मतलब 3 ऑर्बिटल ऐसे हुए जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा क्या बोलता है, हाइड्राइड आयन इसके सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब इसके सम इलेक्ट्रॉनिक बताना है। ये हाइड्राइड आयन दिया है, तुम्हें पता है हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन में तो 1 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, लेकिन एक माइनस चार्ज आया हुआ है, इसका मतलब 1 में एक और ऐड कर दो मतलब 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें हमें ढूंढना है कि इसमें किस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ढूंढना है। तो देखो हा ही ली, इसमें कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ। ये कौन सा है, हा ही मतलब 2, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 2, लेकिन एक पॉजिटिव लगाए तो एक माइनस कर दो तो ये 1, तो हमें क्या ढूंढना था, एक ही ढूंढना था, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं एक नहीं 2 ढूंढना है, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक माइनस लगाए तो 2 ढूंढना है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। उसका मतलब 3 पे आ जाओ, इसमें एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आंसर यही हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक तत्व दिया है 89/231 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था अगर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो जितना जेड होता है उतना ही पी होता है, उतना ही ई होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा, सबसे पहले पूछा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितने होंगे 89 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। न्यूट्रॉनों की संख्या, उसमें से इसे माइनस करते हैं तो 231 में से 89 को माइनस कर लो, कितना बचा है 11 में से 2 गया, 9 गया तो 2 आ गया, यहाँ कितना हो गया 2, 12 में से 8 गया 4 आ गया, तो 42 किस में देख लो, एक ही में आ रहा है, तो सी आंसर हो गया, बस यही आंसर है ना। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जरा, क्या कहता है एक बार, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है, ये माइनस चार्ज लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है तो माइनस का है ये। तो हमसे पूछा है Li+ आयन पर उपस्थित मुक्त आवेश की संख्या बतानी है। बहुत बच्चे से कम 60 से 70% बच्चे से गलत करेंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सही होता है, देखिए ज़रा क्या है। मुक्त आवेश बताना, तो सबसे पहले हम लेते हैं Li+ को, तो इसमें निकालो पहले प्रोटॉन, इसमें होता है एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। अब तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा कितने, 3 में से एक पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन तो 3 ही हो जाएंगे। तो नेट आवेश, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज लगा लो, तो नेट आवेश की अगर बात करेंगे तो कितना नेट आवेश होगा, नेट आवेश की अगर बात करेंगे तो नेट आवेश हमारा हो जाएगा, प्रोटॉन 3 था प्लस का, इलेक्ट्रॉन माइनस का 2 था, तो नेट आवेश हो जाएगा प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 होगा। और आवेश कितना है, इतना है, तो +1 का आवेश कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ये पॉजिटिव का। आए समझ में आंसर, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से अधिक है परंतु इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ये बताना है कि किसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन से अधिक है और परंतु इलेक्ट्रॉन से कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले सबका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि D3O+ में पहले प्रोटॉन निकालो। तो कैसे, D3 क्या चीज़ होती है, D3 होता है हमारा, पहला होता है प्रोटियम ड्यूटीरियम, ये ड्यूटीरियम है, डी ड्यूटीरियम होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1H2 भी लिखते हैं इसको, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए प्लस। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लगाए तो 7, तो 10 इसमें क्या हो गए, ये टोटल में क्या होगा 10, तो 10 हो गए इसमें इलेक्ट्रॉन, है नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन भी 10 हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन भी 10 हो गए। आई बात समझ में, तो तीनों चीज़ें क्या हो गई, 10 हो गई, तो इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। ऐसे ही इस पे आ जाओ सल्फ़र में, सल्फ़र का क्या होता है 16, तो इसमें 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो 16 होता है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे इसमें 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन, ये हो जाएंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। ऐसे ही हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं होगा आंसर, सल्फ़र भी आंसर नहीं होगा, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ई में हो जाएगा तुम्हारा, ई में आंसर हो जाएगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन परमाणविक संख्या जेड, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है जेड, जो सॉरी एटॉमिक मास होता है ए अपॉन जेड, ए अपॉन जेड होता है, तो यहाँ से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो जेड होता है, एटॉमिक भार कितना होता है ए होता है, तो वही इसके बारे में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन परमाणविक संख्या जेड और द्रव्यमान संख्या एन वाले नाभिक को उच्च स्थायित्व, वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च स्थायित्व पूछा है, उच्च स्थायित्व प्रदान करेगा, तो इसका आंसर बिल्कुल आप याद करके रख लो, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर आप याद करके रख लो, क्या होगा इसमें होता है, दोनों इवन होते हैं, दोनों कैसे होते हैं इवन होते हैं, इवन, इवन जेड होता है और इवन एन होता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा समबाला, समबाला दोनों, ये सी ऑप्शन। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को बताओ क्या होगा, लिखा है एक प्रजाति में इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की संख्या इतनी इतनी दी, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो उसका संकेत बताना है। देख लो, अब यहाँ पे ये देखो, क्या इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, अगर बराबर होंगे तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, इसका मतलब 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज आया हुआ है, तो 2 क्या है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, तो देख लो किस पे नेगेटिव चार्ज है 2 का, ये यही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, देखने से ही पता लग रहा है 2 का नेगेटिव चार्ज है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, देखो सब आए हुए क्वेश्चन हैं, और टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन यहीं से जो हमारा मेडिकल के आते हैं उन्हीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, मेडिकल से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी का पेपर यहीं से बनता है। आगे आ जाओ, लिखा है परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः बना होता है, तो द्रव्यमान बताना है, मतलब एटॉमिक वेट, तो ए बराबर किससे बना होता है जेड प्लस पी प्लस जेड, ये होता है, बताओ ज़रा, हमें न्यूट्रॉन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं ए माइनस जेड करते हैं, तो ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए निकालना है तो जेड को इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा एन प्लस जेड, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग होता है, देख लो कौन सा आंसर है, ये सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, वर्तमान परमाणु पैमाने आधारित है, किस पे आधारित है बताओ, वर्तमान का जो पैमाना है वो किस पर आधारित है, कार्बन 12 पे आधारित है, ऑक्सीजन 16 पे आधारित है, या हाइड्रोजन पर आधारित है, या कार्बन 13 पे आधारित है, बताओ, ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। चलो आज इसका होमवर्क देते हैं, ये HW देते हैं आपको, ये वाला तुम क्या करते हैं HW देते हैं, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इसको कल बताइएगा, कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इसको हम चेक करेंगे किसने आंसर दिया, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। आज एक होमवर्क भी दिया आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 22 मैं बताता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है तुम्हारा, लिखा है कार्बन एंड सिलिकॉन के परमाणु द्रव्यमान इतने इतने 12 एंड 28 है, इसके सापेक्ष इनके न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात बताना है, तो कार्बन क्या होता है 6C12 होता है, और ये क्या होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन को होता है 28, और एटॉमिक वेट कितना होता है इसका, बताओ जरा कितना होता है एटॉमिक वेट, 28 तो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट बताओ आप, नहीं पता किसी को, चलो मानो तुम्हें नहीं पता है तो उसको निकालने की ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक ये है, जैसे पूछा क्या इनका एटॉमिक वेट, तो इसका हो गया 12, तो इसका तो तुम्हें पता है, तो पहले किसका आएगा, इसका 12 आ गया, क्या न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉनों का अनुपात, ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6 ऊपर 6 आएगा, फिर यहाँ पे मान लो तुम्हें पता नहीं है कितना भी हो, तो कितना भी हो, तो यहाँ पे देख लो 6 ऊपर अगर कट करोगे तो कितने का मल्टीपल आना चाहिए, या तो ये 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 3 आ सकता है ना, और 7 आ नहीं सकता है, ये 7 क्योंकि यहाँ पे 7 बनेगा ही नहीं, तो 7 नहीं आ सकता, तो एक तो ऑप्शन तुमने वैसे ही कट कर दिया, अगला ऑप्शन जो है 2 और 3 वैसे बचा, तो अगर एक बात ध्यान रखो, अगर ये वैल्यू ऊपर 6 है तो नीचे 6 थे जाए, या तो अगर ये होगा तो ऊपर कितनी है 2, अगर 2 से 3 से काटोगे तो ये 2 होगा, और 3 से नीचे काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 का डिफरेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ये वाला, ठीक है ना।
तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आज हम यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आगे अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो साथियों आप जुड़े रहिए, मैं आपको वादा दिलाता हूँ 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। 10,000 क्वेश्चन, और ऐसे नहीं है कोई भी क्वेश्चन उठा के लाके करा दिया। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल में, देखो सारे क्वेश्चन मेडिकल में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में रिपीट होते हैं। टीजीटी पीजीटी में ध्यान रखना। ठीक है, नमस्कार।